हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम आपको जो एसएससी में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन यानी CHSL की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आज ही आया है हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन बताते हैं। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 6 दिसंबर 2022 से शुरू होगी और 4 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी रात को 11 बजे। चालान की लास्ट डेट भी यही रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट आप 5 जनवरी तक कर सकते हैं और बैंक चालान के थ्रू 6 जनवरी तक कर सकते हैं, लेकिन चालान जनरेट 4 जनवरी को ही होगा। इसके बाद चालान जनरेट नहीं होगा। करेक्शन फॉर्म के लिए आप 9 जनवरी से 10 जनवरी के बीच कर सकते हैं। इसके अलावा आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो टीयर फर्स्ट की एग्ज़ाम है CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन फरवरी या मार्च में संभावित होना है और टीयर सेकंड की एग्ज़ामिनेशन अभी नोटिफाई लेटर होगा। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो CHSL वैकेंसी होती है 3 टाइप से वैकेंसी होती है। एक होती है लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी JSA जिसका पे लेवल 19,900 से 63,200 तक रहता है। इसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO जिसका पे लेवल 4 होता है जो 25,500 से स्टार्ट होता है और 81,100 तक होता है। और लेवल 5 में 29,200 से 92,300 तक रहता है। इसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A में जो लेवल 4 के अंतर्गत आता है जिसमें 25,500 से लगाकर 81,100 तक पेमेंट रहता है। इसके बाद हम वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। लगभग अभी अप्रोक्स 4500 वैकेंसी अप्रूव हुई है। समय समय पर यह और अपडेट कर दी जाएगी। जो आप SSC की वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर भी पता आसानी से लगा सकते हैं। अब हम एज डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और अधिकतम 27 ईयर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 1 जनवरी 2022 से एज काउंट होगी, जो 2 जनवरी 1995 और 1 जनवरी 2004 के बीच ही जन्म होना चाहिए कैंडिडेट का। इसके अलावा जो छूट मिलती है SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWD अनरिजर्व को 10 साल, PWD OBC को 13 साल और PWD SC ST को 15 साल और जो एक सर्विसमैन है उनको 3 साल की अलग से छूट दी गई है। अब हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। जो LDC या फिर JSA एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर सभी में कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा होना चाहिए। जो कैंडिडेट है वो 4 जनवरी 2023 के पहले पास हो जाना चाहिए। रनिंग जो कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदन तो कर सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर वह रिजेक्ट हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं, जो SSC की वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जल्द ही चैनल के माध्यम से हमारा वीडियो आ जाएगा। आप वीडियो के देख कर भी अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। इसमें फ़ोटो की विशेष सूचना दी गई है। जो लगभग फ़ोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और फ़ोटो के ऊपर नाम और जब फ़ोटो खींचा और डेट लिखा होना चाहिए। अगर आप ऐसा फ़ोटो अपडेट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम फ़ीस की। फ़ीस मात्र 100 रुपये है, जिसमें वुमन, SC ST और PWD और एक सर्विसमैन के लिए कोई शुल्क नहीं लागू होगा। केवल OBC, जनरल कैटेगरी और EWS के लिए ही 100 रुपये लागू है। आप भीम UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर SBI के चालान के थ्रू भी पेमेंट 5 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं।
इस बार ये नया ऑप्शन आया है एसएससी में करेक्शन विंडोज़ का। अगर आपका कुछ फॉर्म में रॉन्ग हो जाता है तो आप 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 के बीच में आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम करेक्शन पर आपका 200 रुपये चार्जेस लगेगा और सेकंड टाइम करेक्शन का आपका 500 रुपये चार्जेस लगेगा। ये अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम 3 एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करना है। इसके अलावा आप 3 से ज़्यादा आप एग्ज़ामिनेशन चूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं टीयर फर्स्ट की एग्ज़ामिनेशन के सिलेबस की। 4 पार्ट में एग्ज़ाम होगी जिसमें 60 मिनट का समय रहेगा और जो हैंडीकैप टाइप से हैं उनके लिए 20 मिनट अधिक समय है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकेशन लागू होना अनिवार्य है। जिसमें फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का पेपर होगा। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क प्रति क्वेश्चन के 2 अंक का होगा। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अर्थमेटिकल स्किल, और चौथा है जनरल अवेयरनेस। इसमें भी क्रमशः 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 50-50 अंक रहेंगे। इसमें 0.50 मार्क्स की रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये हमारे सेकंड टीयर है एग्ज़ामिनेशन का, जिसमें 2 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा सेशन फर्स्ट के लिए। इसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और सेकंड मॉड्यूल है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें 30-30 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 180 मार्क्स रहेंगे, मतलब प्रति क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। और सेकंड सेक्शन में है इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेहेंसिव, और सेकंड मॉड्यूल है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 20, टोटल 60। इसमें भी 3 अंकों का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल समय इसमें 1 घंटे का रहेगा। इसके बाद है हमारा तीसरा सेक्शन कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल में। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और 45 अंकों का रहेगा, जिसमें 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद है हमारा सेकंड सेशन, जिसमें सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल सेकंड स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल होगा, जिसमें आप स्किल टेस्ट होगा आपका, और पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 15 मिनट का समय रहेगा और पार्ट बी में 10 मिनट का समय रहेगा। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट ग्रुप सी पोस्ट के लिए। 1 मील रनिंग करना है आपको, जो 10 मिनट का समय रहेगा, जो पुणे में संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद है रीजन वाइज फिज़िकल स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल, जिसमें आप अलग अलग स्टेटों के अलग अलग हाइट और वेट और चेस्ट के दे रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मध्य प्रदेश के लिए बता देते हैं, जैसे 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सीना 75 सेंटीमीटर और फुलाकर 80 सेंटीमीटर और वज़न मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। यदि आपको कुछ परेशानी लग रही हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, जिसके बाद ही आवेदन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।